पूरी सुविधा पूरी व्यवस्था में बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए श्री राम इंटरनेशनल स्कूल, काको रोड, जहानाबाद। 24 घंटे के अंदर में उपचुनाव और झारखंड के चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट एस.के. मिर्ज़ा साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ये जो घड़ी है मिर्ज़ा साहब, बड़ी ही बेचैन करने वाली घड़ी है और आज की रात क्या होगा, क्या लगता है? अभी तो फिलहाल जो भी खासकर उम्मीदवार हैं, दल हैं, सबकी नींद उड़ी हुई होगी। अभी महज कुछ घंटे बाकी हैं। मान के चलिए कि अभी हम लोग के हिसाब से अभी 7 बज रहा है। तो 7 बज रहा है तो आप मान के चलिए कि कल सुबह में 12-1 बजे तक बहुत सारा मामला स्पष्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र, झारखंड और ये जो बिहार में उपचुनाव हुआ है 4 सीटों पर, इस सभी का मामला क्लियर हो जाएगा। जो भी लोग एग्जिट पोल और अंदेशा वो सारे खत्म हो जाएंगे। भविष्यवाणियाँ जितनी भी थी सारी खत्म हो जाएगी और एक अलग माहौल देखने को मिलेगा। एक अलग गुलाल अबीर, कहीं गम तो कहीं खुशी, इसका माहौल चलेगा। लेकिन जो एग्जिट पोल जो आ रहा है, एग्जिट पोल आप देख रहे होंगे कि एग्जिट पोल जो आ रहा है, अब एग्जिट पोल डायरेक्ट नहीं बोल रहा है। अब बता रहा है कि ये कंपनी के द्वारा ये बताया गया, इस कंपनी के द्वारा ये बताया गया। आप देखेंगे न्यूज़ चैनल्स पर, तो चूंकि हुआ क्या है कि एग्जिट पोल अक्सर फेल कर गया है, इधर तो और ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा फेल कर गया है। तो एग्जिट पोल अब जो है विश्वसनीय नहीं रहा, उस पर बहुत दाग लग गया। जब दाग लग गया तो अब क्या कर रहा है कि जैसे जो एग्जिट पोल जो करता है, जो सर्वे करता है लोग, तो कंपनी सर्वे करती है, तो अब कंपनी का नाम देके उसको ये किया जा रहा है कि हाँ अब इस कंपनी ने कहा है कि ये होगा, कि अब ये होगा, इस कंपनी ने कहा है कि अब ये होगा। समझ गए ना? अब ये मतलब न्यूज़ चैनल्स को भी ये समझ में आ गया कि हमारा जो है ये जो हम करते हैं सटीक, पब्लिक सब समझ चुका है। अब तो पब्लिक अब बहुत जागरूक है। लेकिन एक बात बताएं मिर्जा साहब, ये जो पब्लिक है, अब एनालिसिस जो लोग एग्जिट पोल कर रहे हैं उसमें क्यों फॉल्स हो जा रहा है? जो हमने एनालिसिस किया है कि आप पब्लिक के पास जाइए तो पब्लिक जो है वो बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। तो इसमें जो है हमने भी इस चीज को फेस किया है। नहीं, इस चुनाव में बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा कि ऑन स्क्रीन बोल कुछ रहा है, समझ गए ना, और लेकिन जब वोट के एक दिन पहले देखें कि वो बदल गया, समझ गए ना। तो और जो तो पहले एग्जिट पोल करके जो गया, जो सर्वे करके गया होगा, वो तो उस पर रखेगा, लेकिन ये तो उलट गया है। बहुत सारा मामला बदल जाता है। बहुत मुश्किल होता है सर्वे करना, बहुत समझ गए ना। अभी के समय में पब्लिक को आप कैसे कह सकते हैं? मान लें कि हम दिए हैं कांग्रेस को वोट, सपोज दैट हम कांग्रेस को वोट दिए हैं, आप सर्वे करने के लिए हमसे पूछ रहे हैं, हम हैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी, समझ गए ना। हम तो बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को मैंने वोट दिया, तो सर्वे में तो आप दिखाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम तो कांग्रेस को वोट दिए हैं। कभी कभी ऑन कैमरा जो है, ऑफ कैमरा कुछ और बोल देते हैं, और जब ऑन कैमरा होता है तो कुछ और बोल देते हैं, और कर कुछ और देते हैं, जिसकी वजह से जो है ये सर्वे में समस्या हो जाती है। ये सर्वे खासकर इसी में प्रॉब्लम होता है, समझ गए ना। इसलिए जितना भी एग्जिट पोल अभी दिखाया जा रहा है चैनल्स पर, ये कंपनी इतना है, ये कंपनी जो है बता रही है कि इतना सीट आएगा, ये कंपनी बता रहा है कि इतना सीट। अब चैनल वाला खुद दावा नहीं करता है कि हम इतना, अब दावा नहीं करेगा, उसको कई बार धोखा हो चुका है। सही बात, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। अब एक बात मानिए कि सोशल मीडिया के आने के बाद न्यूज़ चैनल्स की विश्वसनीयता धीरे धीरे कम हो रही है। आप देखेंगे कि एकदम एक तरफा टाइप का खबरें चलती है, जो बहुत ऐसा होना नहीं चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन चलती है। तो समझिए कि जो यूट्यूबर है, जो फेसबुकिया लोग हैं, पत्रकार बहुत सारे हैं ना, जैसे रविश कुमार हो गए, अजीत अंजुम हो गए, अभिसार शर्मा हो गए, बहुत सारे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे हैं लोग। तो अब लोग उसको देखना पसंद करते हैं। जैसे एक ही चीज़ आप कितना, पब्लिक भी तो सब समझती है ना। अब पारदर्शिता टाइप का देखने को नहीं मिलता है न्यूज़ चैनल्स पर, जो बहुत अफसोसजनक है और दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथे स्तंभ को मजबूत होना चाहिए और निर्भीक होना चाहिए, ऐसा है नहीं। इसीलिए अब जो है कुछ सुधरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कितना हद तक सुधरते हैं लोग वो तो आने वाले सब समय पता चलेगा। और महज कुछ घंटे बाकी हैं, कुछ घंटे में ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ये सारे चीज़ सब फेल करेगा कि पास करेगा, सारी कंपनी वो सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए, तो आज की रात
अब देखना है। और ये जो आज की रात है वो बहुत बेचैनी की रात है उन लोगों के लिए जो उम्मीदवार हैं, और जीत और हार का जो फैसला होगा। लेकिन खैर, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके सर ताज होगा। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।